जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 17 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से किस तरह के टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन्हें हम लोग समझेंगे और उनका ऑपरेशन करके जानेंगे जो किस तरह के प्रश्न उनसे बन सकते हैं। आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 17 जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वह है परिचय। जानेंगे हम लोग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वर्ड के बारे में। MS एक्सेल के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि एक्सेल का सेपरेट चैप्टर आगे आने वाला है, उसमें हम लोग एक्सेल को डीपली जानेंगे। ठीक है, वर्कशीट के बारे में हम लोग जानेंगे, वर्कबुक के बारे में जानेंगे, जो वर्कबुक क्या होता है। पावर पॉइंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो हमारा MS पावर पॉइंट से किस तरह के प्रश्न बनेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। MS एक्सेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में भी जानेंगे। MS वर्ड प्रोग्राम खोलना हम लोग समझेंगे, जो किस तरह से MS वर्ड को खोला जाता है, कितने तरीकों से खोला जाता है। MS वर्ड विंडो के मुख्य भाग के बारे में हम लोग जानेंगे, टाइटल बार के बारे में जानेंगे, मेन्यू बार के बारे में जानेंगे, जो मेन्यू बार क्या होता है। टूल बार के बारे में हम लोग जानेंगे, जो टूल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। ड्राइंग टूल बार के बारे में हम लोग जानेंगे, रूलर के बारे में जानेंगे, टेक्स्ट क्षेत्र के बारे में जानेंगे, माउस पॉइंटर के बारे में जानेंगे, कर्सर के बारे में जानेंगे, स्टेटस बार के बारे में जानेंगे, जो स्टेटस बार क्या होता है। स्क्रॉल बार के बारे में हम लोग जानेंगे, दस्तावेज देखना हम लोग सीखेंगे, जो किस तरह से दस्तावेज को देखा जाता है। क्लिपबोर्ड के बारे में जानेंगे, अंडू रीडू के बारे में जानेंगे, चेंज केस के बारे में जानेंगे, फाइंड और रिप्लेस के बारे में जानेंगे, फुटनोट और इंडनोट के बारे में जानेंगे, जो क्या होता है। हेडर और फुटर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो हेडर फुटर क्या होता है और किस तरह से यह कार्य करता है। क्लिप आर्ट के बारे में जानेंगे, जो क्लिप आर्ट का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। ऑटो करेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, वर्ड आर्ट के बारे में समझेंगे, जो क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वो क्या होता है। बुलेट और वह नंबर बनाना हम लोग समझेंगे। स्पेलिंग व ग्रामर चेक करना हम लोग सीखेंगे। पेज व कॉलम ब्रेक डालना सीखेंगे। वर्ड रैप करना सीखेंगे, टेक्स्ट रैप करना सीखेंगे। ठीक है, वाटर मार्क के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वाटर मार्क क्या होता है, जिसको हम लोग जल चिन्ह भी बोलते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करना हम लोग सीखेंगे, माउस द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना सीखेंगे। कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना सीखेंगे। डिलीट करना सीखेंगे, टेक्स्ट कॉपी करना सीखेंगे, टेक्स्ट कट करना सीखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट कट करना हम लोग जानेंगे। उसके बाद टेक्स्ट को पेस्ट करना सीखेंगे, मेल मर्ज करना सीखेंगे, वर्ड प्रोग्राम बंद करना सीखेंगे, जो किस तरह से वर्ड प्रोग्राम को बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं सारे टॉपिकों से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 18 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस तरह के टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे टॉपिकों का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।